हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट विद एनके चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, अक्सर आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे वर्क करता है। तो ऐसा क्यों हम ट्रांसफार्मर में डीसी नहीं दे सकते, या फिर डीसी देने से ट्रांसफार्मर पे क्या इफेक्ट आता है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। हम पर्टिकुलर एक सीरीज़ में आपको वीडियो बना कर डालेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के आपके क्लियर हों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें एक जो हमारी कोयल होती है उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, उसमें करंट चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कोयल में करंट प्रोड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो एक प्राइमरी ईएमएफ होती है, फिर एक सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो उससे अपोजिट होती है, और हमारी पर्टिकुलर ईएमएफ का लेवल, वोल्टेज इंड्यूस का लेवल हमारे कंट्रोल में रहता है। तो जब हम डीसी देते हैं तो जो हमारा करंट है, करंट जो है चेंज नहीं होता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट सप्लाई एंड द ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क। ट्रांसफार्मर हमारा काम नहीं करेगा। क्यों? प्रैक्टिकली जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है ट्रांसफार्मर का वो बहुत कम होता है, और डीसी में क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वह होता है जीरो। डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो रिएक्टेंस हमारा जीरो हो जाता है। तो उससे क्या होगा, सो द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। इम्पीडेंस जो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस को मिलके आपका बनता है, वहाँ पे सिर्फ आपका जो रेजिस्टेंस जो कि बहुत कम मात्रा में है वो पिक्चर में रह जाएगा। इससे आपका इम्पीडेंस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब आपका इम्पीडेंस कम हो जाएगा और हमने डीसी सप्लाई दी है, रिएक्टेंस आपका जीरो है, फ्रीक्वेंसी उसमें है नहीं, आपका इम्पीडेंस वाइंडिंग का कम हो गया, तो वाइंडिंग का जब इम्पीडेंस कम होगा तो आपका करंट बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ जाएगा वो इस लेवल में बढ़ जाएगा कि आपके वाइंडिंग को जला देगा एक्स्ट्रा हीट की वजह से, और आपका ट्रांसफार्मर परमानेंट डैमेज हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपकी जो कोर है डीसी सप्लाई देने से जो कि लार्ज करंट लेगी, क्योंकि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है, वो लार्ज करंट लेने से आपकी जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी। दूसरा, जब हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को देंगे, प्राइमरी जो है एक कांस्टेंट करंट ड्रा करेगी और एक कांस्टेंट फ्लक्स ड्रा करेगी। कोई भी आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है नहीं, तो इसकी वजह से बैक ईएमएफ आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग में लो रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। यह मेन रीज़न है जो बैक ईएमएफ है। इसकी वजह से आपने डीसी सप्लाई दी, जैसे अगर मैं समराइज करूँ, आपने डीसी सप्लाई दी, आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो रिएक्टेंस जीरो हो गया, आपका रेजिस्टेंस वाइंडिंग का पहले ही कम है तो इससे इम्पीडेंस बढ़ गया, इम्पीडेंस आपका कम हो गया। अब आपका इम्पीडेंस कम है तो आपका करंट बढ़ गया, बैक ईएमएफ आपकी जनरेट हो नहीं रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका है नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल काम करेगा नहीं। तो इस केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपने डीसी सप्लाई ऑन करी, आपका करंट बहुत मात्रा में बढ़ेगा, और वो जो करंट है वो ओवर हीट करके आपकी वाइंडिंग को, आपके इंसुलेशन को डैमेज कर देगा, और आपका ट्रांसफार्मर जो है आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, जल जाएगा, आपकी ट्रिपिंग आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारा एसी पे काम करता है। एसी पे काम इसलिए करता है क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल जो म्यूचुअल इंडक्शन बना रखा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जिससे ईएमएफ इंड्यूस होती है वो सिर्फ एसी में होती है, डीसी में नहीं होती, क्योंकि डीसी में कांस्टेंट करंट होता है। तो इसी वजह से हम ट्रांसफार्मर में डीसी नहीं देते हैं। अगर हमें ट्रांसफार्मर में डीसी देनी है तो हमें स्पेशल क्लास ट्रांसफार्मर बनाने पड़ेंगे, जो कि आजकल पिक्चर में आ भी रहे हैं। बट जो हमारी नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन वाले ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट की वजह से डीसी नहीं देते, वो सिर्फ एसी पे काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम क्यों करता है, डीसी पे क्यों नहीं करता है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम अब एमसीक्यू क्वेश्चन और जो आपके अदर इक्विपमेंट हैं, वीएफडी हैं, आपकी मोटर्स हैं, आपके पैनल हैं, एचटी पैनल है, एचटी पैनल की ड्राइंग्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में वीडियो डालना शुरू करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है ताकि अपडेट्स मिलते रहें आपको। आज के लिए इतना ही।